नेक्स्ट अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल 1938। अलवर प्रजामंडल 1938। गठन हरि नारायण शर्मा। गठन हरि नारायण शर्मा। अध्यक्ष हरि नारायण शर्मा। अध्यक्ष ये खुद ही बने थे। अध्यक्ष हरि नारायण शर्मा। अध्यक्ष हरि नारायण शर्मा। सहयोग सहयोग सहयोगी अब्दुल शकूर जमाली, कुंज बिहारी मोदी। अब्दुल शकूर जमाली जमाली अब्दुल शकूर जमाली व कुंज बिहारी मोदी। कुंज बिहारी मोदी। कुंज बिहारी अब्दुल शकूर जमाली, कुंज बिहारी मोदी। कुंज दो जने सहयोग करते हैं। कुंज बिहारी मोदी, हाँ कुंज बिहारी, ये कुंज बिहारी मोदी और अब्दुल शकूर जमाली। अब्दुल शकूर जमाली, कुंज बिहारी मोदी। आगे लिखिए। हरिनारायण शर्मा द्वारा आदिवासी संघ और वाल्मीकि संघ की स्थापना की गई। हरिनारायण शर्मा द्वारा आदिवासी संघ और वाल्मीकि संघ की स्थापना की गई। आदिवासी संघ और वाल्मीकि संघ की स्थापना की गई। वाल्मीकि संघ की स्थापना की गई। पैराग्राफ चेंज करके 1941। यहां ब्रज नारायण के नेतृत्व में जागीर माफी प्रजा सम्मेलन आयोजित हुआ। यहां ब्रज नारायण के नेतृत्व में जागीर माफी प्रजा सम्मेलन आयोजित हुआ। ब्रजनारायण शर्मा के नेतृत्व में जागीर माफी प्रजा सम्मेलन, जागीर माफी प्रजा सम्मेलन आयोजित हुआ। प्रजा सम्मेलन लास्ट में लिख लीजिए। अलवर क्रांतिकारियों के लिए काले पानी के समान था। अलवर काले पानी के समान था, यानी अत्याचार किए गए थे खूब। अलवर काले पानी के समान था। क्रांतिकारियों के लिए काला पानी के समान था, यानी क्रांतिकारी घटनाओं को यहाँ बिल्कुल भी प्रोटेक्शन नहीं, क्रांतिकारी घटनाओं को बुरी तरह से दबाया जाता। क्रांतिकारियों के लिए काला पानी अलवर और जैसलमेर दो थे। काला पानी। करौली प्रजामंडल 1938। करौली प्रजामंडल 1938। गठन करौली प्रजामंडल 1938। त्रिलोक चंद्र माथुर। त्रिलोक चंद्र माथुर। करौली प्रजामंडल 1938। त्रिलोक चंद्र माथुर। संस्थापक अध्यक्ष से ये एक ही व्यक्ति है, त्रिलोक चंद्रमा। सभी प्रजामंडल में करौली प्रजामंडल का कार्य सर्वश्रेष्ठ रहा। सभी प्रजामंडल में करौली प्रजामंडल का कार्य श्रेष्ठ रहा। करौली प्रजामंडल का कार्य श्रेष्ठ रहा। करौली प्रजामंडल का कार्य श्रेष्ठ रहा। आगे आ जाइए। कोटा प्रजामंडल 1939। कोटा प्रजामंडल 1939। अगला तो पहले लिखिए 1934 नैनू राम शर्मा ने हरडोती प्रजामंडल बनाया जो असफल रहा।
कोटा, इसी के अंदर पहला पॉइंट कोटा प्रजामंडल के अंदर ही फर्स्ट पॉइंट 1939, दोबारा बोल रहा हूं, कोटा प्रजामंडल 1939। अब इसमें जो पहला पॉइंट आ रहा है वो 1934 का आ रहा है। फर्स्ट पॉइंट आ रहा है 1934 में, पंडित नैनूराम शर्मा ने हड़ौती प्रजामंडल बनाया जो असफल रहा। 1934 में पंडित नैनूराम शर्मा ने हड़ौती प्रजामंडल बनाया, हड़ौती प्रजामंडल गठन किया जो असफल रहा, जो असफल रहा। 1939 नैनूराम शर्मा ने कोटा प्रजामंडल गठित किया, नैनूराम शर्मा ने कोटा प्रजामंडल गठित किया। सहयोग अभिन्न हरि, सहयोग जो है वो अभिन्न हरि, अभिन्न हरि, सहयोग अभिन्न हरि, अभिन्न हरि। प्रथम अधिवेशन 1939 में मांगरोल में हुआ, मांगरोल 12। प्रथम अधिवेशन कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1939 मांगरोल 12 में हुआ। मांगरोल पहले आया हुआ कई बार, मांगरोल 12 में हुआ, मांगरोल ब्रैकेट में 12, प्रथम अधिवेशन 12 के मांगरोल के अंदर हुआ था। अगला पॉइंट 1939 शारदा भार्गव के नेतृत्व में शिक्षा अनिवार्य आंदोलन शुरू हुआ। 1939 शारदा भार्गव के नेतृत्व में शिक्षा अनिवार्य आंदोलन शुरू हुआ। शारदा भार्गव शिक्षा अनिवार्य आंदोलन। 1941 नैनूराम शर्मा की हत्या। 1941 नैनूराम शर्मा की हत्या। नैनूराम शर्मा की हत्या। अभिन्न हरि अध्यक्ष बने। अभिन्न हरि अध्यक्ष बने। इन्होंने उत्तरदायी सरकार के गठन की घोषणा कर दी। हम उत्तरदायी सरकार बनाएंगे। अभिन्न हरि ने उत्तरदायी सरकार के गठन की घोषणा कर दी। उत्तरदायी सरकार के गठन की घोषणा कर दी। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मोतीलाल के नेतृत्व में मोतीलाल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने कोटा पर कब्जा कर लिया। मोतीलाल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने कोटा पर कब्जा कर लिया। ब्रैकेट में कर दीजिए दूसरा कब्जा, पहला 1857। क्रांतिकारियों ने कोटा पर कब्जा कर लिया। अब आ जाइए सिरोही प्रजामंडल। पहला सैनिकों ने किया है, इस बार क्रांतिकारी करे। सिरोही प्रजामंडल 1939। अगला सिरोही प्रजामंडल 1939।
सिरोही प्रजामंडल 1939, सिरोही प्रजामंडल 1939। एक बैक पॉइंट 1934 1939 39 1934 में वर्दी शंकर ने गठन किया जो असफल रहा। 1934 में वर्दी शंकर ने गठित किया जो असफल रहा। प्रजामंडल 1934 में वर्दी शंकर ने गठित की जो असफल रही। तो वर्दी शंकर ने 1934 में गठन कर दिया था सिरोही प्रजामंडल, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा। अगला पॉइंट पैराग्राफ चेंज करके 1939 गोकुल भाई भट्ट ने पुनः सिरोही प्रजामंडल गठित किया। गोकुल भाई भट्ट ने पुनः सिरोही प्रजामंडल गठित किया। गोकुल भाई भट्ट ने पुनः सिरोही प्रजामंडल गठित किया। इन्होंने शराबबंदी आंदोलन चलाया था, राजस्थान के गांधी कहलाते हैं। इन्होंने शराबबंदी आंदोलन चलाया था, शराबबंदी आंदोलन चलाया था, राजस्थान के गांधी कहलाते हैं। पहले मतलब राजस्थान के गांधी, गांधी तो फर्स्ट और लास्ट एक ही, राजस्थान के गांधी कहलाते हैं। वो अलग अलग गांधी है, चिड़ावा का गांधी, वांगड़ का गांधी, मारवाड़ का गांधी, वो अलग अलग है। ये तो राजस्थान का गांधी तो एक ही है। राजस्थान, एक लाइन इसके अंदर छूट गई, वो धीरे से लिख लीजिए किनारे से। गठन सिरोही में हुआ था, गठन सिरोही में हुआ था, मतलब गठन जो है वो सिरोही में हुआ है। सिरोही प्रजामंडल का गठन बॉम्बे में हुआ है। पुनर्गठन जो हुआ था बॉम्बे के अंदर, सिरोही प्रजामंडल का गठन जो गोकुल भाई भट्ट ने किया था वो कहाँ किया था? बॉम्बे में। बॉम्बे में गठन हुआ। तो तीसरा आ गया अपने पास में, बॉम्बे आ गया, और उसके बाद में कलकत्ता आ गया, और एक भरतपुर का आ गया, रेवाड़ी आ गया। तीन आगे बाहर, चौथा भी आ जाएगा। किशनगढ़ प्रजामंडल 1939, किशनगढ़ प्रजामंडल 1939, किशनगढ़ प्रजामंडल 1939, 1939 गठन कांतिलाल चौथानी, गठन कांतिलाल चौथानी, कांतिलाल चौथानी, पहले वो बूंदी का कर चुका है, दूसरी बार आया इसका नाम। दो प्रजामंडल को गठन करने वाला एकमात्र व्यक्ति है कांतिलाल चौथानी। अध्यक्ष सैयद जमाल शाह पीर, अध्यक्ष सैयद जमाल शाह पीर, सैयद जमाल शाह पीर। काम वही सामान्य काम है, शिक्षा का प्रसार वगैरह, शिक्षा के प्रसार के लिए काम किया इन्होंने, शिक्षा को। बांसवाड़ा प्रजामंडल 1943, इसमें कोई वो इनका कोई टकराहट, कोई आंदोलन नहीं हुआ, बस इन्होंने अपने तरफ से सामाजिक सुधार के कार्य किए थे। बांसवाड़ा प्रजामंडल 1943 है। बस सैयद जमाल शाह कार्य, रचनात्मक कार्य किया, बस इनका ये है, रचनात्मक कार्य किए इन्होंने। कोई विशेष कोई टकराहट नहीं हुआ, क्योंकि किशनगढ़ बहुत छोटी रियासत थी, किशनगढ़ बहुत छोटी सी रियासत थी। बांसवाड़ा प्रजामंडल 1943, बांसवाड़ा प्रजामंडल 1943, गठन भूपेंद्र त्रिवेदी, बांसवाड़ा प्रजामंडल 1943, गठन 1943, गठन भूपेंद्र त्रिवेदी, भूपेंद्र त्रिवेदी। अध्यक्ष विनोद चंद्र कोठारी, अध्यक्ष विनोद चंद्र कोठारी। विनोद चंद्र कोठारी, यहां एक ही घटना है, लिखिए। यहां धूलजी भाई भावसर ने, अब वो आगे आएगा, धूलजी
भाई भावसर धूलजी भाई भावसर ने विजयाबेन भावसर से विधवा पुनर्विवाह किया था। विजयाबेन भावसर, धूलजी भाई भावसर ने विजयाबेन बेन बेन मतलब वो बेन विजयाबेन भावसर विधवा विवाह किया था, विवाह किया। पहला विडो रीमैरिज का एग्जाम्पल है। राजस्थान में विडो रीमैरिज का केस पहला आया, विधवा पुनर्विवाह, विडो रीमैरिज का केस था। डूंगरपुर प्रजामंडल 1944, डूंगरपुर प्रजामंडल 1944, डूंगरपुर प्रजामंडल 1944, गठन भोगीलाल पांड्या, गठन भोगीलाल पांड्या, सहयोग भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल भोगीलाल पांड्या, गठन भोगीलाल पांड्या। आगे लिखिए, सहयोग हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी, सहयोग, हाँ सहयोगी हरिदेव जोशी, गौरीशंकर उपाध्याय, हरिदेव जोशी, गौरीशंकर उपाध्याय, दोनों सहयोगी, गौरीशंकर उपाध्याय। भोगीलाल पांड्या ने वांगड़ सेवा मंदिर, भोगीलाल पांड्या ने वांगड़ सेवा मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, भोगीलाल पांड्या ने वांगड़ सेवा मंदिर, वांगड़ सेवा मंदिर और सेवा आश्रम की स्थापना की, सेवा आश्रम की स्थापना की। वांगड़ सेवा मंदिर, सेवा आश्रम खोले, स्थापित किए और आदिवासियों में शराबबंदी आंदोलन चलाया, आदिवासियों में शराबबंदी आंदोलन चलाया, शराबबंदी आंदोलन चलाया। ये वांगड़ के गांधी कहलाते हैं, ये वांगड़ के गांधी, वांगड़ के गांधी कहलाते हैं। पैराग्राफ चेंज करके, माणिक्यलाल वर्मा ने यहां, माणिक्यलाल वर्मा ने यहां खंडलाई, माणिक्यलाल वर्मा ने यहां खंडलाई आश्रम स्थापित किए थे, खंडलाई आश्रम, माणिक्यलाल वर्मा ने यहां खंडलाई आश्रम स्थापित किए थे। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, 19 जून 1947, 19 जून 1947, 19 जून 1947 डूंगरपुर के रास्तापाल गांव में, डूंगरपुर के रास्तापाल गांव में, रास्तापाल गांव में नानाभाई खांट द्वारा खोले गए स्कूल को बंद करा दिया गया। नानाभाई खांट, ख के ऊपर बिंदी आ जाएगा, नानाभाई खांट, ख के ऊपर बिंदी आ जाएगा। नानाभाई खांट द्वारा खोले गए स्कूल को बंद करा दिया गया, स्कूल को बंद करा दिया गया। 21 जून को, स सेंगा, स के ऊपर बिंदी,
21 जून को सेंगा भाई अध्यापक, सेंगा भाई ने आकर पुनः स्कूल को खोल लिया। सेंगा भाई अध्यापक था यहाँ पर, सेंगा भाई ने आकर पुनः स्कूल खोल लिया। पुलिस उसे रस्सियों से बांधकर ले जा रही थी। पुलिस उसे रस्सियों से बांधकर ले जा रही थी। कालीबाई भील ने रस्सी काट दी और गोलीबारी में मारी गई। कालीबाई भील ने रस्सी काट दी और गोलीबारी में मारी गई। कालीबाई भील रस्सी काट दी, गोलीबारी में मारी गई। अगला 1945 जैसलमेर प्रजामंडल। 1945 जैसलमेर प्रजामंडल। गठन मीठालाल व्यास, 1945। गठन मीठालाल व्यास। स्थान जोधपुर। कोई भोगीलाल आ रही है, कोई मीठालाल आ रहा है। स्थान जोधपुर। हाँ है, जैसलमेर प्रजामंडल गठन कहाँ हो रही है? जोधपुर में। आगे लिखिए। नहीं, उनको गठन करने की अनुमति नहीं मिली, तो उन्होंने सीधा डायरेक्ट जाकर के ही जोधपुर में बनाया। एक तो जैसे बीकानेर में गठित हो गया, बाद में बैन किया, वहां तो गठन होने ही नहीं दिया, तो उनको मजबूरी में जोधपुर जाकर के गठन करना पड़ा। आगे लिखिए। 1932 रघुनाथ सिंह ने 1932 इसी के अंदर पहली घटना, रघुनाथ सिंह ने महेश्वरी नवयुवक मंडल का गठन किया। महेश्वरी नवयुवक मंडल का गठन किया। महेश्वरी नवयुवक मंडल। महेश्वरी नवयुवक मंडल का गठन किया। झूठा मुकदमा लगाकर इन्हें जेल में डाल दिया। झूठे मुकदमे से जेल में डाल दिया। झूठे मुकदमे से जेल में डाल दिया। 1940 सागरमल गोपा ने आजादी के दीवाने जैसलमेर में गुंडा राज और रघुनाथ सिंह गुंडा राज। जैसलमेर में गुंडा राज। तीसरा किताब रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जो भी मन लिखा है झूठा मुकदमा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा किताबें लिखी थी। इन्हें देशद्रोह के आरोप में 6 साल की सजा हुई। देशद्रोह का मुकदमा, जनता को भड़का रहे हैं। देशद्रोह के आरोप में 6 साल की सजा हुई। चार अप्रैल 1946 को, 4 अप्रैल डेट इंपॉर्टेंट है इसकी, 4 अप्रैल 1946 को सागरमल गोपा को
जेलर गुमान सिंह ने जेल में जिंदा जला दिया। जेलर गुमान सिंह ने सागरमल गोपा को जेल में जिंदा जला दिया गया। भाई पहले तो रघुनाथ सिंह पर मुकदमा चला, झूठा मुकदमा, उसको जेल डाल दिया। सागरमल गोपा ने इस घटना का विरोध किया। 1940 में उस सागरमल गोपा ने किताब लिख दी इस झूठे मुकदमे पर, तो सागरमल गोपा को भी जेल डाल दिया और 6 साल की जेल की सजा सुनाई। अब 6 साल की सजा 4 अप्रैल से एक दिन पहले खत्म हो रही थी, तो महाराजा को लगा कि ये खुद फिर बाहर आ रहा है, तो उन्होंने जो है मरवा दिया। राजा कौन है इस समय? जवाहर सिंह, ब्रैकेट में कर लीजिए राजा जवाहर सिंह। इस घटना के समय जैसलमेर का राजा कौन है? जवाहर सिंह, राजा जवाहर सिंह। प्रजामंडल की डेफिनेशन बताने पहले दिन काम ही किया है, अपने सारी चीज पढ़ ली, उसके बाद प्रजामंडल की डेफिनेशन बताओ भी, तुम बताओ प्रजामंडल क्या कहा है? इन्होंने पूछा प्रजामंडल की परिभाषा क्या है? प्रजामंडल राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा स्थापित किए, जनता को जागृत करने के लिए स्थापित किए गए संगठन प्रजामंडल नाम दिए गए थे। राजस्थान के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्होंने जनता में जागृति लाने के लिए जो संस्था गठित की, उस संस्था का नाम क्या रखा गया था? प्रजामंडल। जनता को जागृत करने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा स्थापित। अब चाहे बीकानेर प्रजामंडल हो, चाहे जयपुर प्रजामंडल हो, चाहे कहीं हो, फ्रीडम फाइटर्स ने किसी संस्था के माध्यम से आंदोलन चलाए थे, उस संस्था का नाम प्रजामंडल। आगे लिखिए, प्रतापगढ़ प्रजामंडल अमृत 1945 अमृतलाल पायक। प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945 अमृतलाल पायक। अमृतलाल पायक गठनकर्ता, संस्थापक। प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945 संस्थापक अमृतलाल पायक। एक ही विशेषता है, इन्होंने प्रतापगढ़ में गीता प्रचार समिति का गठन किया। इन्होंने प्रतापगढ़ में गीता प्रचार समिति का गठन किया। गीता प्रचार समिति का गठन किया। झालावाड़ प्रजामंडल 1946 लास्ट। झालावाड़ प्रजामंडल 1946। झालावाड़ प्रजामंडल 1946। गठनकर्ता कौन है? मांगीलाल भव्य। मांगीलाल भव्य। सहयोग मकबूल आलम व कन्हैया लाल मित्तल। सहयोग मकबूल आलम, कन्हैया लाल है, कन्हैया लाल है, मकबूल आलम व कन्हैया लाल मित्तल। कन्हैया लाल मित्तल, मकबूल आलम व कन्हैया लाल मित्तल। प्रथम अध्यक्ष मांगीलाल भव्य। मांगीलाल भव्य अध्यक्ष बने थे। अध्यक्ष मांगीलाल भव्य, गठनकर्ता और अध्यक्ष दोनों मांगीलाल भव्य थे। सहयोग करने वालों में मकबूल आलम और कन्हैया लाल मित्तल। एक ही विशेषता है, यह अंतिम प्रजामंडल था। अंतिम प्रजामंडल था राजघराने का, एकमात्र प्रजामंडल जो राजकीय संरक्षण में गठित हुआ। एकमात्र प्रजामंडल जो राजकीय संरक्षण में गठित हुआ। एकमात्र प्रजामंडल जो राजकीय संरक्षण में गठित हुआ, जिसका राजकीय संरक्षण में गठन किया गया था।
ये हमारा प्रजामंडल मूवमेंट हो जाता है, प्रजामंडल आंदोलन कंप्लीट हो जाता है।